नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। हमारे साथ फ्रेम में आईआईटीएन बाबा हैं, अभय सिंह हैं। सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं। महाकुंभ में जिस तरफ भी जाते हैं लोगों की भीड़ जुट जाती है इनसे सेल्फी लेने के लिए, बातचीत करने के लिए। अब आज हम इनसे बातचीत करेंगे। दरअसल क्योंकि अभी तक कहा जा रहा है कि महाकुंभ से भाग गए हैं, इस तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं, तरह तरह की बातें भी चल रही हैं सोशल मीडिया पर। कोई कुछ कह रहा है बाबा मिल ही नहीं रहे, बाबा कहाँ चले गए, बाबा गायब हो गए। तो पहले इस पर आपसे बातचीत करेंगे, कहाँ चले गए थे आप? इस तरीके से अफवाहें फैल रही हैं कि बाबा गायब हो गए। हाँ, वो एक तरीके से चेतना में से गायब हो ही गया मैं, देखा जाए तो। महाकुंभ से। हाँ मतलब वैसे तो मैं था ही ना, मैं तो कहीं नहीं गया था, बट उस स्टोरी लाइन के अंदर ऐसा प्रतीत हुआ कि हाँ गायब हो गया हम बीच में। आप शून्य का जिक्र करते हैं बार बार, तो क्या आपकी आइडेंटिटी क्या है? शून्य ही है ना, मैं तो बहुत पहले से बोल रहा हूँ, मैं तो नोबडी हूँ। आप कुछ नहीं है, आप शून्य हैं। हाँ मतलब सही में कुछ नहीं हूँ। मैं हमेशा इस चीज़ का ज्ञात लेके चलता हूँ ना कि ये सारे जो जब तुम ऊपर जा रहे हो नीचे जा रहे हो, ये सब कुछ नहीं है। अपना अपना धरती माता के जो चरणों में है ना, वो हमेशा याद रखना कि हाँ यही धूल है जिसने तुझे बनाया। अच्छा, आप जानते हैं कि ये क्योंकि पृथ्वी है, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण काम करता है। आप साइंस के विद्यार्थी रहे हैं, आईआईटीएन है, स्वाभाविक सी बात है। तो हम किसी पत्थर को जब ऊपर फेंकते हैं तो एक वो लिमिट पर जाता है, उस लिमिट के बाद वो नीचे आ जाता है। तो क्या उस लिमिट तक आप कुछ छू गए थे? आपको दिख गया था कि हाँ संसार यहीं तक है, मोह माया यहीं तक है, उसके बाद फिर आप नीचे आ गए वहीं पर? ऐसा हुआ आपके साथ? नहीं नहीं, उस लिमिट को छू के और फिर जानबूझ के संसार के अंदर आए कर्म करने के लिए। उस लिमिट को छू लिया आपने? हाँ कि लिमिट कहाँ पे है, मन की ना। हाँ, क्योंकि साधु के बारे में कहा गया, जैसा गीता में भी श्लोक है कि दुखे स्नु दुख मिना सुखे सुभगे स्पृहा वितराग भय क्रोध है स्थिर धीर मुनि रुज्यते। मतलब जो स्थिर पुरुष होते हैं वो ठहर जाते हैं। क्या आप ठहर गए? नहीं, अंदर से ठहरना होता है ना, बाहर से कर्म से थोड़ी ठहरना होता है। फिर तो अंदर से ठहराव आ फिर तो गया जो आपके बोलने अंदर। वाले जो कृष्ण है, अब उनकी जिंदगी को कैसे बोलोगे जिन्होंने श्लोक बोला है। वो अंदर से ठहरे हुए थे कि नहीं ठहरे हुए थे? वही ना, बाहर से कहाँ ठहरे हुए थे भाई। तो अलग अलग अंतर होता है ना उसमें। अच्छा, आज की गीता को कैसे देखते हैं कि गीता को लेकर तरह तरह की भ्रांतियां भी फैलाई जाती हैं। लोग कहते हैं गीता पढ़ लेगा तो आदमी संन्यास ले लेगा। ये कहते हैं कि आश्रम सबका तय है, निश्चित है, बाल्यकाल है, बाल्यकाल के बाद जैसे आप हुआ आप वानप्रस्थ में आते हैं, फिर संन्यास का तो लास्ट स्टेज होता है। लास्ट में तो आपने इतनी जल्दी क्यों संन्यास की तरफ जो है मूव ऑन कर दिया? नहीं नहीं, वैसे जरूरी सबके लिए लास्ट स्टेज नहीं होता ना। जिस सबके लिए ही लास्ट स्टेज होता है वैसा, तो फिर कोई गुरु वाला आपको कैसे डेवलप करते हैं सिस्टम। तो उसमें ऐसा ही था ना कि ब्रह्मचार्य के बाद बहुत सारे लोग उसी टाइम पे भी संन्यास ले लेंगे, जो बोलेंगे कि हाँ हमको गृहस्थ में जाना ही नहीं है। जिसको ऐसे लगेगा कि नहीं नहीं मुझे, जैसे ब्रह्मचार्य के अंदर आपने टेस्ट तो कर लिया उस चीज़ का एक बार में, अब आप बोलेगे कि हाँ वो इसी में इंटरेस्ट है, मेरे को क्यों जाना है वो सब चीज़ें देखने वापस से मोह माया में। अब फिर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं मुझे मोह माया भोग करने आनी है। नहीं तो ब्रह्मचर्य से ही अलग रास्ता निकल गया, ब्रह्मचर्य पालन किया, उसके बाद साइड से होकर गृहस्थ आश्रम में ना जाकर साइड से निकल के संन्यास की तरफ चले गए। हाँ, जैसे कृष्ण ने भी तो आश्रम में विद्या ली थी ना, फिर उसके बाद उन्होंने तो गृहस्थ में आ गए थे। कहते हैं हर साधु के पीछे, हर बाबा के पीछे कोई ना कोई गुरु होता है। आपका गुरु कौन है? सब गुरु है ना मेरे, तो सबसे सीखता हूँ मैं हर चीज़ से। कालिदास हो गए आप। कालिदास ने कहा मैंने मधुमक्खी से सीखा है, क्योंकि मधुमक्खी का काम ही है कि जीवन पर्यंत दूसरे के लिए काम करना। हाँ, तो ऐसे जैसे आपने बताया ना, ऐसे आप हर एक चीज़ से उसका गुण सीख सकते हो, क्योंकि उस चीज़ का गुण जो है वो कहीं ना कहीं उसकी पहचान के साथ ही जुड़ा हुआ है। अच्छा, पेड़ का पेड़ होना मतलब क्या होता है कि हाँ जो चल नहीं सकता है, मतलब जो एक ऐसी लाइफ फॉर्म है जिसको जो एक ही जगह पे रहती है बट इस तरीके से बढ़ती है, इस तरीके से चेंज हो रही है वो। तो इंसान की भी ऐसी है कि इस टाइप की लाइफ फॉर्म है, तो इसमें चेंज कैसे होता है। बट इसमें जैसे रूटिंग नहीं है कि हम मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, तो वो डिफरेंस है। एक बार मैंने जैसे ऐसे इमेजिन किया था कि मान लो तुम मछली होते तो तुम जीवन को कैसे देखते, क्योंकि मछली ने तो हवा देखी नहीं है। सोचो ना, वो गहरे पानी में जो मछली रहती है उससे तो कभी हवा देखी नहीं है। तो उसके लिए वो क्या होगा, उसका बाहर का एटमॉस्फेयर, सराउंडिंग्स, वो क्या होगा जीवन की। ये पानी क्या चीज़ है, मतलब इट्स वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव। बिल्कुल। और नहीं, किसी जीव को ले लो, आप चींटी को भी ले लो, तो चींटी के लिए तो हम क्या होंगे? एक बड़े दानव होंगे, बड़े राक्षस होंगे कि हाँ चींटी तो इतना बड़ा है, अगर चींटी की आंखों से देखेंगे तब। वही, वैसे ही हमको जो बड़ी लाइफ फॉर्म्स है वो वैसी लगती है ना। तो आप अपने आप को कहाँ देखते हैं?
जहाँ से आपको सृष्टि किस प्रकार नजर आती है? हम लोग बैठे हुए हैं, कैमरामैन पीछे बैठे हैं, सब बैठे, रिपोर्टर्स बैठे हैं, हम बैठे हैं, आपसे बातचीत कर रहे हैं, आपको क्या नजर आते हैं सब? फॉर्म्स है, मेरी रिफ्लेक्शन अलग अलग, सबसे अलग अलग है, एनर्जी लेवल सबका अलग अलग है। बेसिकली जो भी तुम बाहर देख रहे हो कहीं ना कहीं तुम अंदर के रिफ्लेक्शन से ही देख रहे हो, नहीं तो देख ही नहीं पाओगे। तो एक्चुअली में सारे जो दुनिया है वो तुम्हारा इनवर्स रिफ्लेक्शन होता है। तो कहीं ना कहीं तुम किसी इंसान के अंदर क्या देख रहे हो, वो तुम्हारे जन्म में तुम्हारे कर्म कैसे बने हैं इसके हिसाब से रिफ्लेक्ट हो रहा है वो सारा का सारा। किस टाइप के इंसान से तुम बात करोगे, किस टाइप के इंसान के साथ सहज होगे, क्योंकि तुमने वो ऐसी वाली ऊर्जा देखी है और वो ऐसी वाली ऊर्जा तुम्हारे जीवन में कहीं ना कहीं लिंक्ड है। अच्छा, आपने कहा कि आपके सब गुरु हैं, तो क्या एक नियत समय आएगा अगर कोई चाहे कि मैं आपसे दीक्षा लेना चाहूँ या आपसे सीखना चाहूँ, कोई भी अदर पर्सन हो, तो कैसे मिल पाएगा आपसे? क्योंकि आपका ठहराव नहीं है। नहीं, मैं दीक्षा वगैरह नहीं हूँ ना, मेरा काम सिद्धांत, क्या सिद्धांत है वो आपका? नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसका रोल निभाऊँ ना, कि सूत्रधार का ना, कि मतलब उस कड़ियों को जोड़ने का काम। जैसे इंडिविजुअल एक्सपर्टीज़ में तो काफ़ी सारे लोग हैं जो साधना को जानते हैं, इन सभी रियाज में बढ़िया आश्रम भी हैं, सब कुछ है। अंतिम रास्ता क्या मोक्ष है? अंतिम रास्ता नहीं, मोक्ष ही रास्ता है, मतलब मोक्ष ही लक्ष्य है? लक्ष्य है। हाँ, तो मोक्ष है क्या? उसको ये भी बोल सकते हो भगवान के साथ एक हो जाना, ईश्वर के साथ एक हो जाना। मोक्ष को ये भी बोल सकते हो कि अपनी सारी इच्छाएं, इस संसार को इस फॉर्म में भोगने की इच्छा खत्म हो जाना। आपके हिसाब से प्रेम क्या है? जो हो रहा है वो होने देना, बिल्कुल ना खींचना और ना धक्का मारना, बीच में रहना। प्रेम बीच में रहना हुआ, मतलब दो का ऐसा डांस होगा कि इसमें पता ही ना चले कि कौन लीड कर रहा है। मतलब संतुलन दोनों तरफ से बना रहे। हाँ, ये आपको देख के लगता है कि आजकल ये संतुलन बन पा रहा है? नहीं कहाँ बन रहा है संतुलन बनाना, तो बहुत मुश्किल काम होता है। प्रेम मतलब कई लोग इसमें आधार में फंसे हुए हैं, क्योंकि जैसा आप बातें कर रहे हैं ना, क्योंकि आप उसी वहाँ से आए हैं और वहाँ तो 33% ही आरक्षण रहता है जहाँ से आप आए हैं, वहाँ भी ऐसी चीज़ें आपके सामने आई होंगी। तो क्या लगता है कि बैलेंस क्यों नहीं बन पा रहा है? दिक्कत कहाँ है? चेतना में ना, सोच में। जैसे हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज तो काफ़ी काम हो गया बाहर से, अभी भारत में जैसे मोदी योगी ने काफ़ी काम किया, बट वो अभी मेन काम करना पड़ेगा इंसान को बदलने का ना। हम जो कैरी ऑन करते हैं या दूसरे उसको ट्रांसफ़र करते हैं, वो अपने हम एक चेतना, एक जनरेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग दूसरी जनरेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स को ट्रांसफ़र करते हैं। कि अभी जैसे जो 8 बिलियन ह्यूमन बीइंग्स हैं, ये सारे के सारे एक चेतना को होल्ड किए हुए हैं, कलेक्टिव। एक अंडरस्टैंडिंग है आपस में, एक कॉमन शेयर्ड लाइक स्टोरी है कि हाँ हम इस स्टोरी में जी रहे हैं। तो उसके हिसाब से जब देखोगे आप अच्छा, ये बताइए कि सिद्धियों की भी बातचीत कर रहे थे, ऑफ कैमरा बातचीत कर रहे थे, आध्यात्मिक की सिद्धियाँ अलग हैं, आप विज्ञान की सिद्धि की बात करें, विज्ञान की सिद्धि क्या है? नहीं, आध्यात्मिक सिद्धियाँ बेसिकली आप उस शब्द को वैसे समझो ना, हर चीज़ को आप, अब क्या होगा, बहुत सारे शब्द जो है ना वो सिर्फ आध्यात्मिक का यूज़ होने की वजह से उनका कॉमन यूजेज जो है वो ख़त्म हो गया है। जैसे योग जो है वो तो जमा करने को योग ही बोलते हैं, हिंदी में यदि गणित पढ़ोगे तो वही कि इसका संख्या से इसका योग करो, तो वो सवाल ही नहीं होता कि लोग पूछते कि योग क्या होता है। इनको समझ में आता है कि हाँ योग ही होता है, जोड़ना, तो सारी चीज़ों को जोड़ देना। तो वैसे ही सिद्धि की जो है किसी चीज़ को सिद्ध करना इज़ कि ये चीज़ मैंने प्रूव कर दिया है इस एंड से इस एंड में, और वो चीज़ कैसे सिद्ध करोगे आप, उसका एक ही तरीका है कि वो तुमने अपने अंदर करके ऑब्जर्व करके देख लिया कि हाँ ये होता है, ऐसा करने से ऐसा होता है। तो जब आप उस चीज़ को सिद्ध कर लेते हो, मतलब कि अब आपने कि हाँ यदि मैं बोलूँ यहाँ से और मेरी आवाज़ 5 किलोमीटर दूर तक चली जाए, फिर आपने उस चीज़ को सिद्ध कर दिया कि ये कैसे हो सकता है, तो आपको उस चीज़ की सिद्धि मिल जाएगी। मतलब जैसे मैथ के फॉर्मूले होते हैं, जो समीकरण बनते हैं, वो समीकरण जैसे कहते नहीं कि होता कैसे है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे होता है, तो ये सिद्ध हो गया, वो सिद्धि है। वही सिद्धि यहाँ अध्यात्म में काम करती है।
वैसे ही प्रोसेस, सेम प्रोसेस, प्रोसेस सेम है। मैथमेटिक्स वाला ही है। जैसे बहुत सारे लोगों को अंक गणित की या अंक की सिद्धि हो जाती है, जैसे ज्ञान योग के अंदर, उनको पैटर्न समझ में आने लगता है कि हाँ ये नंबर क्यों है। जैसे वो लोग 88 या ऐसे बहुत सारे ऐसे नंबर है जिनके बारे में उनको पैटर्न नज़र आने लग जाते हैं कि इसको जोड़ोगे तो ऐसे हो जाएगा, इसको जोड़ोगे तो ऐसे हो जाएगा, इसको जोड़ोगे ऐसे हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं उसने उस चीज़ को सिद्ध कर दिया है।